नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। रायपुर से प्रस्तुत हैं छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ में रजनी शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। कवर्धा के साधराम हत्याकांड की NIA से कराई जाएगी जांच, मुख्यमंत्री ने की घोषणा। प्रदेश के विभिन्न दफ्तरों में गैर शैक्षणिक कार्यों में संलग्न शिक्षकों को उनकी मूल पदस्थापना की शालाओं में भेजने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग ने तत्काल कार्यमुक्त करने के दिए निर्देश। मुख्यमंत्री ने सुकमा जिले के सुदूर अंचल के स्कूली बच्चों को रायपुर में मुलाकात के दौरान उपहार में दिए सोलर होम लाइट। कहा कि बस्तर का पूर्ण विकास राज्य सरकार की प्राथमिकता में शामिल। रायपुर में केंद्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान केंद्र का शिलान्यास कल 2 मार्च को होगा और आगामी 8 मार्च को रायपुर में होगी भाजपा किसान मोर्चा की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक। 9 मार्च को साइंस कॉलेज मैदान में होगा किसान महासम्मेलन। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कवर्धा के साधराम हत्याकांड की NIA से जांच कराने की घोषणा की है। श्री साय ने कहा कि कवर्धा में हुए इस हत्याकांड की जितनी भी निंदा की जाए वह कम है। उन्होंने मृतक साधराम के परिजनों से मुलाकात के दौरान उन्हें इस बात का भरोसा दिलाया कि इस घटना की उच्च स्तरीय जांच कराई जाएगी। श्री साय ने कहा कि मृतक के परिजनों को समुचित न्याय दिलाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने इस घटना की जांच NIA से कराने का फैसला किया है, ताकि इस घटना के दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिल सके। प्रदेश के विभिन्न दफ्तरों में गैर शैक्षणिक कार्यों में संलग्न शिक्षकों को उनकी मूल पदस्थापना वाले स्कूलों में भेजने के लिए तत्काल कार्यमुक्त किए जाने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। स्कूल शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने जिला प्रशासन तथा जिला शिक्षा अधिकारियों से कहा है कि अपने क्षेत्र के शिक्षकों का संलग्नीकरण समाप्त करने का प्रमाण पत्र लोक शिक्षण संचालक के कार्यालय में 7 दिनों के भीतर अनिवार्य रूप से जमा किया जाए। श्री अग्रवाल ने कहा कि सभी शिक्षकों को तत्काल उनके मूल स्कूल में पदस्थ किया जाए, जिससे अध्यापन कार्य प्रभावित न हो। राज्य सरकार ने प्रदेश के सभी हाई सेकेंडरी और हाई स्कूल में शाला प्रबंधन तथा विकास समितियों का नए सिरे से गठन करने के निर्देश जारी किए हैं। स्कूल शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने विभागीय अधिकारियों से कहा कि विभिन्न जिलों के प्रभारी मंत्रियों से अध्यक्ष मनोनीत कराने के बाद उनके द्वारा अनुमोदित नामों के आधार पर शाला प्रबंधन तथा विकास समिति के गठन की प्रक्रिया सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सुकमा जिले के कोंटा क्षेत्र के सुदूर अंचल के स्कूली बच्चों को रायपुर में मुलाकात के दौरान सोलर होम लाइट उपहार में दिए। इसमें 200 वाट का एक सोलर पैनल लगाया गया है। इसमें लगाई गई बैटरी से LED लाइट, पंखा, DTH और मोबाइल चार्जर का इस्तेमाल किया जा सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बस्तर का पूर्ण विकास राज्य सरकार की प्राथमिकता में शामिल है। श्री साय ने कहा कि बस्तर के विकास के लिए नियद नेल्ला नार यानी आपका अच्छा गांव योजना शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि बस्तर क्षेत्र के विकास से ही हम विकसित छत्तीसगढ़ का निर्माण कर सकते हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा भी मौजूद थे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1 करोड़ घरों की छत पर सौर ऊर्जा पैनल स्थापित करने के लिए PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को स्वीकृति दे दी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने बताया कि इस योजना से 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी। इससे उपभोक्ता 15,000 रुपए की आय अर्जित कर सकेंगे। इस योजना से परिवार बिजली का बिल कम करने के साथ साथ बिना उपयोग की गई बिजली की बिक्री से अतिरिक्त आय अर्जित कर सकेंगे। सरकार ने फास्फेटिक और पोटाश उर्वरकों पर खरीफ मौसम के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी दरों को भी मंजूरी दे दी है। इसके अंतर्गत किसानों को सब्सिडी युक्त किफायती और उचित मूल्य पर उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित होगी। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक आगामी 8 मार्च को प्रदेश भाजपा कार्यालय में होगी। इसके अगले दिन 9 मार्च को राजधानी के साइंस कॉलेज मैदान में किसान महासम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। किसान महासम्मेलन की परिप्रेक्ष्य में मोर्चा की सभी जिला इकाइयों की बैठक भी 8 मार्च को ही रखी गई है। किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष तोखन साहू ने कल रायपुर में पत्रकारों से चर्चा के दौरान बताया
कि इस सम्मेलन में मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार चाहर सहित सभी राष्ट्रीय पदाधिकारी शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि किसान महासम्मेलन में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार चाहर समेत राष्ट्रीय पदाधिकारियों का संबोधन होगा। इस महासम्मेलन में प्रदेश के समस्त किसान भाइयों को आमंत्रित किया गया है। देश भर के करीब 500 लोकसभा क्षेत्रों में आम लोगों से सीधा संपर्क करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने विकसित भारत संकल्प सुझाव अभियान शुरू किया है। छत्तीसगढ़ में भी यह अभियान शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रदेश भाजपा कार्यालय से पार्टी के प्रचार वाहन को झंडी दिखाकर इस अभियान की शुरुआत की। इस अवसर पर पार्टी के प्रदेश सह प्रभारी नितिन नवीन तथा प्रदेश भाजपा अध्यक्ष किरण सिंह देव के अलावा उप मुख्यमंत्री अरुण साव और विजय शर्मा सहित पार्टी के विभिन्न पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित थे। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ताओं से कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा है। इस मौके पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष किरण सिंह देव ने कहा कि अभियान के दौरान देश की जनता से मिलने वाले सुझावों के आधार पर ही लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी का संकल्प पत्र तैयार किया जाएगा। किरण सिंह देव ने बताया कि डिजिटल माध्यम से भी लोगों से सुझाव लिए जाएंगे। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर छत्तीसगढ़ में भाजपा ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी कड़ी में रायपुर स्थित प्रदेश भाजपा कार्यालय में पार्टी के विभिन्न मोर्चा और प्रकोष्ठ सहित अन्य इकाइयों के पदाधिकारियों की अहम बैठक हुई। बैठक में पार्टी के प्रदेश सह प्रभारी नितिन नवीन ने विभिन्न लोकसभा क्षेत्रों के लिए बूथ कमेटियों, मंडलों और शक्ति केंद्रों के पदाधिकारियों को उनके दायित्वों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में पार्टी को मिले स्पष्ट बहुमत से कार्यकर्ता उत्साहित हैं। बैठक में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव के अलावा उप मुख्यमंत्री अरुण साव और विजय शर्मा सहित सभी मोर्चा और प्रकोष्ठों के पदाधिकारी शामिल हुए। विभिन्न प्रकोष्ठों के पदाधिकारियों से चर्चा के बाद पार्टी के प्रदेश सह प्रभारी नितिन नवीन ने प्रदेश चुनाव समिति की बैठक ली। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि अब की बार 400 पार का लक्ष्य लेकर उन्हें चुनावी मैदान में उतरना है। छत्तीसगढ़ में देश का दूसरा योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान केंद्र का शिलान्यास राजधानी रायपुर में कल 2 मार्च को होने जा रहा है। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल होंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय करेंगे। छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह इस कार्यक्रम के अति विशिष्ट अतिथि होंगे। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल विशिष्ट अतिथि के रूप में कार्यक्रम में शामिल होंगे। योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान केंद्र का शिलान्यास कार्यक्रम पंडित दीनदयाल ऑडिटोरियम में होगा। यह केंद्र आयुर्वेदिक कॉलेज परिसर में बनेगा। यह केंद्र 90 करोड़ की लागत से तैयार होगा। इसे 24 माह में पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। यहाँ 100 बेड का अस्पताल भी होगा। इसके साथ ही अनुसंधान में फेलोशिप पाठ्यक्रम भी संचालित होंगे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत देश भर के 11 करोड़ से अधिक पात्र किसान हितग्राहियों को अब तक 3 लाख करोड़ रुपए का लाभ प्रदान किया जा चुका है। यह एक नया कीर्तिमान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को महाराष्ट्र के यवतमाल में इस योजना की 16वीं किस्त की राशि हितग्राहियों के बैंक खातों में सीधे जमा कराई। श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने कल छत्तीसगढ़ भवन तथा अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया। के पश्चात उन्होंने श्रमिकों के बेहतर जीवन यापन के लिए पेंशन योजना का शुभारंभ किया। इसके तहत पात्र निर्माण श्रमिकों को पेंशन की राशि सीधे उनके बैंक खातों में जमा कराने की पहल की गई है। मंडल द्वारा संचालित मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना के तहत 60 वर्ष की आयु पूरी करने वाले निर्माण श्रमिकों को जीवन पर्यंत 1,500 रुपए हर महीने का पेंशन दिया जाएगा। पेंशनधारी श्रमिक की मृत्यु होने की परिस्थिति में उनके आश्रित को 750 रुपए मासिक पेंशन दिए जाने का प्रावधान है। इसी तरह निर्माण श्रमिकों के बच्चों के लिए मुख्यमंत्री निःशुल्क कोचिंग सहायता योजना भी संचालित है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना अंतर्गत सरकार द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की कन्या के विवाह के लिए 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का संचालन छत्तीसगढ़ के महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा किया जाता है।
राजिम कुंभ कल्प 2024 मेला में मुख्यमंत्री कन्या सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन कल शनिवार 2 मार्च को किया जाएगा। इसमें जिले के 180 जोड़े दाम्पत्य जीवन में बंधेंगे। सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन दोपहर 12 बजे से श्री राजीव लोचन मंदिर परिसर राजिम में किया जाएगा। कार्यक्रम में महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के ख्याति प्राप्त जैन मुनि आचार्य विद्यासागर के ब्रह्मलीन होने के पश्चात डोंगरगढ़ स्थित चंद्रगिरी तीर्थ में उनके अनुयायियों को संवेदना पत्र प्रेषित किया है। इस पत्र में प्रधानमंत्री ने कहा है कि आचार्य विद्यासागर का संपूर्ण जीवन समाज सुधार के लिए समर्पित रहा। देश के जाने माने पुरातात्विक और पद्मश्री से सम्मानित डॉक्टर अरुण कुमार शर्मा का बुधवार रात निधन हो गया। वे 90 वर्ष के थे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने डॉक्टर शर्मा के निधन पर गहरा दुख प्रकट किया है। अपने शोक संदेश में श्री साय ने कहा कि डॉक्टर अरुण कुमार शर्मा ने छत्तीसगढ़ सहित देश के विभिन्न स्थानों पर पुरातात्विक सर्वेक्षण और उत्खनन के जरिए अनेक ऐतिहासिक तथ्यों को उजागर किया। छत्तीसगढ़ में सिरपुर और राजिम में हुए उत्खनन में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। रायपुर के कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह ने महादेव घाट स्थित मुक्तिधाम में दिवंगत पुरातात्विक डॉक्टर अरुण शर्मा को पुष्पांजलि अर्पित की। उन्होंने डॉक्टर शर्मा के परिजनों से मिलकर जिला प्रशासन की ओर से शोक संवेदना भी व्यक्त की। गौरतलब है कि नागपुर स्थित भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI में तकनीकी सहायक के रूप में अपने करियर की शुरुआत करने वाले डॉक्टर अरुण कुमार शर्मा को अयोध्या में राम मंदिर जन्मभूमि स्थल की खुदाई के बाद न्यायालय में महत्वपूर्ण दस्तावेजों के साथ प्रमाण प्रस्तुत करने के लिए विशेष रूप से याद किया जाता है। पुरातत्व के क्षेत्र में उनके विशिष्ट योगदान के लिए उन्हें वर्ष 2017 में भारत सरकार ने पद्मश्री से सम्मानित किया था। चुनावों में युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए देश भर के विभिन्न उच्च शिक्षण संस्थानों में व्यापक मतदाता जागरूकता अभियान मेरा पहला वोट देश के लिए आयोजित किया जा रहा है। इस पहल का उद्देश्य युवा मतदाताओं को मतदान करने के लिए प्रोत्साहित करना और राष्ट्र की भलाई के लिए मतदान के महत्व को समझाना है। यह अभियान कल शुरू हुआ और 6 मार्च तक चलेगा। प्रदेश की सड़कों पर घूमने वाले आवारा पशुओं के कारण हो रही दुर्घटनाओं के मुद्दे पर दायर जनहित याचिका के संबंध में मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ में गृह सचिव की ओर से कार्रवाई की रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं किए जाने के कारण अदालत ने गृह सचिव को रिपोर्ट पेश करने के लिए 1 हफ्ते का समय दिया है। रायपुर स्थित राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान NIT ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय, सेंटर फॉर गंगा, कानपुर IIT और NIT राउरकेला के साथ महानदी बेसिन प्रबंधन अध्ययन केंद्र स्थापित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस अध्ययन और प्रबंधन योजना का उद्देश्य महानदी में प्रदूषण रहित प्रवाह बनाए रखने के साथ ही नदी के संरक्षण तथा जल प्रबंधन के कार्य किए जाएंगे। और अब कुछ अन्य खबरें संक्षेप में। उप मुख्यमंत्री अरुण साव आज रतनपुर में माघी पूर्णिमा एवं आदिवासी विकास मेला के समापन कार्यक्रम में शामिल होंगे। राज्य शासन के विधि विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में शासन की ओर से पैरवी करने के लिए 79 पैनल अधिवक्ताओं की नियुक्ति की गई है। विभाग द्वारा नियुक्त इस पैनल अधिवक्ताओं का कार्यकाल 2 वर्ष का होगा। दंतेवाड़ा जिले में चलाए जा रहे नक्सल उन्मूलन अभियान तथा राज्य सरकार की पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर 1 लाख रुपए की इनामी माओवादी ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। सरगुजा जिले के दरिमा स्थित अनुसूचित जनजाति बालक छात्रावास में 8वीं के एक छात्र की आत्महत्या के मामले में अधीक्षक को निलंबित कर दिया गया है। इस मामले में कलेक्टर ने SDM द्वारा न्यायिक जांच के निर्देश दिए गए हैं। राष्ट्रव्यापी पल्स पोलियो अभियान के तहत रविवार 3 मार्च को 5 वर्ष के बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी। स्वास्थ्य विभाग अंतर्गत सघन पल्स पोलियो अभियान की तैयारी की जा चुकी है। कवर्धा जिला पंचायत के CEO के सुरक्षा गार्ड ने कल अपने राइफल से खुद को गोली मार ली। पुलिस घटना की जांच कर रही है। और दुर्ग के जिला रोजगार केंद्र में आज सुबह 10:30 बजे से रोजगार शिविर का आयोजन किया जाएगा। इसी के साथ छत्तीसगढ़ के समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।